आत्माओं, जैसा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में ये ज्यों का तो मंत्र लिखा हुआ है, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। अपने आत्माओं, यदि किसी को इस नाम का ही भेद भी लग गया, क्योंकि हम देख रहे हैं श्री राम तक कोई दिखता ना रह रही, इसलिए परमात्मा ने 1997 मार्च के अंदर दास को कह दिया था कि निर्भय होकर इसको कर सार्वजनिक, क्योंकि उसमें संगत थोड़ी थी। देने तो दास सन 1995-94 से लग गया था, लेकिन जब कोई था इस मंत्र को मान ले, कोई भगत लेकर किसी को कहता था, उन्हें कहता छोड़, ये भी कोई मंत्र है। मंत्र तो यू है, ओम नमः शिवाय, राम हरे कृष्ण राधे श्याम। तो किसी का जच्चा ना थी। अरे भी नकलियां का पता लग गया कि साधना बताते हैं। अब बुद्धिमान समाज समझ जाएगा, इसलिए इसको सार्वजनिक किया जा रहा है, लेकिन सार नाम हम नहीं बता सकते। परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार ना जाई, सार नाम इसको जिक्र ना कर देना। तो वे दास ही बताएगा उस मंत्र को, सार नाम को, तो उसको सार्वजनिक रखा जाएगा। तो ये इसलिए खोला है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना हुई। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि सोहम सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गवाया, जो जन होगा जो हरि वो लेगा शब्द बिल गाए। अब अकेला ही सोम नाम जाप करने तो भी मोक्ष नहीं, ये सतनाम बना के इसका 2 अक्षर का जाप इकट्ठा करना पड़ेगा। इसकी विधि अलग है जाप करने की, श्वास उश्वास से। और सार नाम बिना यू अकेला व्यर्थ, और इस बिना सार नाम काम नहीं करे। सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, सब हंसों का वंश है जहां बसती सतलोक ठाम। वो सार नाम अलग से होगा। इस 3 मंत्र के जाप से मोक्ष होगा। और ये जैसे हम आपको प्रथम मंत्र देते हैं, ये हमारे कमलों को साफ करेंगे। इस रास्ते को, हमारे कमलों में कौन, ये देव लोग हैं, ये यहाँ के अधिकारी प्रबंधक हैं। अपने आत्माओं, परमात्मा की पाने के लिए मानव ने कितना प्रयत्न किया। जून के महीने में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि गर्मी के मौसम में आग बरसती है, और महापुरुषों ने धुएं लगा लगा कर, चारों तरफ अग्नि जलाकर, बीच में बैठकर परमात्मा पाने का प्रयत्न किया। एक पैर पे खड़ा होकर कितना कठिन तप किया। तो पुण्यात्माओं, दास भी समझता है कि थोड़ी बहुत गर्मी है, लेकिन ये अनमोल अमृत आपका बरसा रहा, ये काम आओगा। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मोक्ष होगा। जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले संत और इनके भगत कहते हैं, साडे गुरु जी तो सीधे तरकुटी तो शुरू कर दे, हमने नीचे का कोई लोना जोना नहीं। किसी बालकों वाली बात करते हैं। तो व्हाट इज त्रिकुटी? त्रिकुटी क्या चीज है? त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और जैसे हमने स्वदेश आना है, तो स्वदेश आने के लिए वहां के देश से ऋण मुक्त होना पड़ेगा, उनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो हम दूसरे देश में आकर हमारे सारे सिस्टम फेल हो गए। जैसे कोई विदेश में गया हुआ, उसने कनेक्शन ले रखा बिजली का, टेलीफोन का, पानी का, गैस का, और उसका कारोबार ठीक चला नहीं तो सब कनेक्शन कट गए, तो कारोबार और ठप हो गया। तो उसका क्या तरीका है? उस कारोबार को चालू कराने के लिए वो कनेक्शन फिर चाहिए उसको, उसके लिए उसे गारंटर चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट दे नहीं उसको सुविधाएं। तो पुण्यात्माओं, हम युगों युगों से गलत साधना करके अपनी पूंजी नाश कर चुके हैं, और हमारे ऊपर ऋण बन गया इन सभी इन देवताओं का, काल के जो प्रबंधक है। तो इन प्रबंधों का हमारे शरीर के ऊपर आधिपत्य है। जैसे मूल कमल में गणेश जी, उससे जैसे रीढ़ की हड्डी है ना, बैकबोन बोलते हैं, ये जहां गुदा के पास एंड होता है इसका, इससे 2 उंगल ऊपर गुदा कमल भी कहते हैं इसको, और वहां मूल कमल है, गणेश जी का वास है, और उसका वो मंत्र है जो आपको दास देता है। उसके बाद 2 उंगल ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, यानी कमल है, ये स्वाद चक्र कहा संतों ने, उसमें सावित्री ब्रह्मा का वास है। उससे ऊपर नाभि के पीछे जो नाभि है, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका हुआ, इसमें ये नाभि कमल है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है।
यह हृदय कमल है, दोनों सतनों के, ये हृदय नहीं, दिल हार्ट नहीं, यह मध्य का कमल है, मध्य का। और यहाँ इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के सामने, यहाँ इन दोनों सतनों का यहाँ पर पीछे, ये शिव और पार्वती का कमल है, स्थान है, इसका आधिपत्य है, यहाँ इनका निवास है। फिर कंठ कमल में यहाँ नहीं, यहाँ रीढ़ की हड्डी जहाँ थोड़ी सी बैंड होती है, यहाँ से इसका थोड़ी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। तो ये 16 पंखड़ी का कमल है, आंच सी है, पतली पतली सी, इसमें दुर्गा यानी शक्ति का वास है। फिर आगे इसके आगे त्रिकुटी है। अपनात्मा हमने त्रिकुटी पे आना है, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो तभी आ सकेंगे जब बाकी सब क्लियरेंस हमारे पास होगा ना। तो सैर सपट्टा करते रहो पालम एयरपोर्ट पे, क्या यूज कौन बढ़ देगा अंदर तो आपको जहाज में। तो वहां एयरपोर्ट यानी पर जाने से पहले, त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने यह सारी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये आप ये गारंटर बनेगा दास, और आपके ये मंत्र दिया जाता है, आपका कनेक्शन पुनः चालू करवाया जाएगा इन ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश थे। और फिर आप अपनी कमाई कर करके इनका लोन उतारोगे खुद। तो ऐसे ये मंत्र जब आपको दिए जाते हैं, जब संसार छोड़कर चालोगे, हम सबसे पहले मूड कमल में जाएंगे अकाउंट कराने के लिए, लेकिन वहां आपका इस स्मरण के मंत्र के कारण वो कमल खुल गया, यानी आपका रास्ता साफ हो गया। वहां आपके कागज अड़े नहीं, बिल्कुल रुकावट नहीं होगी। तो आप मूल कमल से आगे स्वाद चक्र में, स्वाद कमल से फिर नाभि कमल में, हृदय कमल में, फिर कंठ कमल में, और फिर आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे। अपनात्मा अब यहां तक त्रिकुटी पर जाने से पहले जो नीचे के मंत्रों की कमाई हम यहाँ इनको संभलवा देंगे, ये तो होगी बराबर है। अब आगे जब त्रिकुटी पर पहुंचे हम, हमारे पास ये 2 अक्षर का जो मंत्र है सतनाम, इसमें एक ओम मंत्र है। इस ओम मंत्र को हम, ये ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म की है, और इसकी कमाई हम इस काल को छोड़ देंगे, ब्रह्म को छोड़ देंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसके लिए उसने ऑप्शन बता दिया कि मैं नहीं जानता उसके बारे में, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है कि ये गीता जी का गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे दे दिया, ये कति गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया कि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा, 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, और मेरा श्रवण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के मंत्र बता दिए, उसका तो ओम तत्सत ये इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, उसका श्रवण करने का 3 मंत्र का जाप है, उसको तत्वदर्शी संत बताओगा, मैं नहीं जानता। अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन ये प्रयाति तदंधेम सयाति परमाम गति। जो मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, इसका श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उसको परम गति प्राप्त होती है। ओम सतर्की, ओम सतर्की का कौन सी है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। तो यहाँ अकेले ओम जाप करने का अन्य लाभ है, इसके दोनों को मिलाकर जाप करेंगे इसका अन्य लाभ है, और मौखिक जाप करेंगे अन्य लाभ है, श्वास से जाप करेंगे उसका अन्य लाभ है। तो जब हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, हम इसका ओम नाम की कमाई इसको छोड़ देंगे। हम पहले क्या करते रहे, ओम नाम का जाप करके हम ब्रह्मलोक में चले जाते, और वहां हजारों युगों तक रह के अपनी पूंजी कमाई को बर्बाद करके फिर गधे बन के घूमते यहीं पर। हम उन पापों के कारण ऐसे दबे रहे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 से लेकर 66 तक एक निर्णायक ज्ञान आ गया। पूरा निष्कर्ष है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी शरण में रहना है तो मुझे नमस्कार कर, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, और मुझ में मन वाला हो मेरा भजन कर मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से, क्या बोला है, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज
आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पुण्यात्मा जो दास समझ करने जा रहा है कि कैसे मोक्ष होगा, ये कंपलसरी है कि कैसे मुक्ति होगी, किन किन महापुरुषों ने यह जाप किया। आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा ने स्वयं यही मंत्र दिया 2 अक्षर का, और आदि नाम को गुप्त रखा कि जिक्र नहीं करना है, ये मैं तुझे दे देता हूँ। इन सब महापुरुषों को दिए, लेकिन इन्होंने आगे इसका कितना नाम और निशान भी नहीं दिखाया किसी को। सतनाम को सार्वजनिक, देखो नानक साहिब जी ने ये भी सिद्ध करना था कि ये जाप करके मेरा मोक्ष हुआ, और ऐसे छुप भी नहीं सके था। उनको मर्दाना और बाला को झटका भी दे दिया कि उसके बाद पूरा सिख समाज इससे इतना डर गया, इसका नाम भी नहीं दिया इस मंत्र का, और छुपा दिया। गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आने दिया इसको, कि कहीं किसी सिख समाज के बच्चे ने इसको गलती से जाप कर लिया तो कहीं मर्दाना वाली हालत ना हो जाए, उसको हानि ना हो जाए गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन होने से। और ये जरूरी था, इसलिए झटका दिया उन्होंने, नहीं तो खुद जाप करते थे और न कैसे मना करे। और पुण्यात्माओं, जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होना जीव का, तो इस मंत्र का देने का भी लाभ नहीं हो। परमात्मा कहते हैं अति अधीन दीन हो प्राणी, तब ये कहना अकथ कहानी। अब जैसे जितने भी कबीर पंथी हैं या दूसरे पंथी हैं, एक का बरांद काट दे नाम देने की, 500 नाम दे दिए, जाओ बेटा खेल कूद, में नाम हो तो दे, वो तो ठीक है, अपना बुकाने वाली बात ही। पवित्र कबीर सागर में लिखा है 3 बार में नाम का प्रोसेस पूरा होता है। प्रथम ये मंत्र आपको पेय पदार्थ के साथ, जल के साथ अमृत बनाकर देना होता है, कबीर सागर में लिखा। और पुण्यात्मा दूसरी बार में फिर जब दृढ़ता देखी जाए, उसकी भक्ति कमाई देखकर फिर सतनाम दिया जाता है। फिर सतनाम की दृढ़ता और कमाई भक्ति का पैरा देखना पड़ता, थर्मामीटर ला के, उसके बाद सार नाम दिया जाएगा। जब काम करेगा नहीं, काम नहीं करे तो 3 बार में पूरा प्रोसेस है। फिर ये बाकी नकली कबीर पंथी ने गए, महाराज इतना किसी के पास हमारे जैसा मार्ग नहीं, और वो कख भी नहीं उनके पास, ओट पटांग नाम देते हैं। पुण्यात्माओं, जैसे आप जी को दास ने पवित्र बाइबल दिखाया, पवित्र कुरान शरीफ दिखा दी, पवित्र वेद दिखा दिए, अब उन धर्म के धर्मियों ने अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, इसी प्रकार कबीर पंथिया ने भी कबीर सागर का ज्ञान नहीं, ये सत्कर मान लेना। वो तो परमात्मा वाली वाणी है, दिक्कत के नैन तस्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वर्ज शब्द है। अरिना नाड़ियों ने, अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और मंडलेश्वरों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर रखा है और घुमा रखा है। कोई तो कहता है कि उसके समास में ऐसे बन जाता है फल। अब इसमें समास के करेगा, वर्ज माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका अर्थ आना करता। वो कितना समझदार है, कुछ भी बनाए जाओ व्याकरण उसके अंदर, वो सेंटेंस को समझ नहीं सका। अब देखिएगा उसमें क्या अर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। इसके 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपको दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। इसमें क्या लिखा? सर्व धर्मान प्रीतज माम प्रीतज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मासुच। इन्होंने क्या क्या? संपूर्ण धर्मों का अर्थात पूर्ण कर्तव्य कर्मों का मुझ में परित्याग कर, मुझ में त्याग कर, धर्मों को मुझ में त्याग कर केवल एक मुझ माम का अर्थ ने क्या लिखा है? मुझ सर्वशक्ति शक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में, शरणम माने शरण में, व्रज माने आजा, जबकि व्रज माने जाना होता है। मैं अहम तवा सर्व, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अपना आत्मा पहले ये व्रज माने आना है या जाना है, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। पहले वो थोड़ा सा वो प्रकरण पूरा करते हैं कि ये ओम नाम का जो मंत्र है ये हम काल को देंगे, वहां त्रिकुटी में अकाउंट होगा आपका, और वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा खड़ा पाओगा। अब जैसे आपका भाव बताया ना, जैसे गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगावे, गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना। तो जैसा भाव आपका इस दास के प्रति
यहाँ रिहर्सल में आपका होगा, ऐसा ही वहां तरकुटी पर होगा। वो भी एक ऐसी सोपन सा होगा जैसे अब सोपन है ये भी। तो जैसा यहाँ भाव आपका देखते गुरु जी कहाँ हुआ आगे, तो दर्शन के लिए आप उतावले होते हो, गुरु जी की तरफ दंडोत करने के लिए अग्रसर होते हो, तो वहां दास के रूप में परमात्मा कबीर जी मिलेंगे। आप दौड़े दौड़े जाओगे अपने गुरु जी के पास, तो आपको लेकर के परमात्मा धर्मराज के पास जाओगा। अखिले भाई हमारा हिसाब कर इसका हिसाब, ये ओम नाम का जो जाप है तुम्हारा पकड़ो, बाकी छोड़ो हमारा। तो जो दूसरा मंत्र है ओम के साथ 2 अक्षर में, तो वो परब्रह्म का जाप अक्षर पुरुष का, उसके साथ संग ब्रह्मांडों से पार होना। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, ये वाला, ये एक इलिप्टिकल जो शेप है, ये ब्रह्मांड का चित्र है। अब इसके अंदर क्या है, ये नीचे के साथ ये अतल वितल आदि है, इसमें ये पृथ्वी लोक है, ये शिव का लोक है, ब्रह्मा का लोक, जी का लोक है, विष्णु जी का लोक। और इसके बाद फिर ये धर्मराज का लोक है, ये कोमन स्वर्ग है, इंद्र का लोक जिसे कहते। और ये है वो ब्रह्मलोक, ये है वो ब्रह्मलोक। और यहां पर ये गुप्त रहता है, ये काल, इसने 3 स्थान बना रखे अलग से गुप्त। और यहाँ ये अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रख के 3 स्थानों में अलग अलग रहकर 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। अब हमने जो प्रसंग लेना है वो ये देखना, ये तो एक ब्रह्मांड है और ऐसे ऐसे काल के 21 ब्रह्मांड हैं। ये है ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड। ये सारा चित्र ये देखिएगा। इसमें क्या करा है इसने, ये जो एक गेंद सी दिखाई देती है, ये समझो यू एक ब्रह्मांड है। अब ये ब्रह्मांड है, अब इसको ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर ग्रुप बना दिया इसने, एक महाब्रह्मांड कहते हैं इसको, महाब्रह्मांड है। तो ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना में इसने 20 ब्रह्मांडों को रोक रखा है। ये अलग अलग अपना चक्कर काटते रहते हैं और ये स्वयं भी अलग अलग घूमते रहते हैं, इनके अंदर के लोक भी घूमते रहते हैं। तो फिर ये एक लोक ये अलग से और गुप्त है इसका। यहां इसने एक नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अकय अनामी लोक की रचना कर रखी है। और इसी प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में भी इसने, ये एक ब्रह्मांड में, वो तो इसके 21वां ब्रह्मांड है, ये 20 एक ब्रह्मांड में, ये देखना ब्रह्मलोक में इसने महा-इंद्र का द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना करवा रखी है अपनी दुर्गा से, माया से, शक्ति से, जीवों को धोखा देने के लिए। अब ये 21 ब्रह्मांड है काल के, और ये रास्ता है, ये इसमें से रास्ता है बाहर जाने का। अब देखो ये एक ब्रह्मांड है, अभी तक जो 10 द्वार बताते हैं, वो 10वां द्वार जो है, ये है 10वां द्वार, यहां आएगा 10वां द्वार, यहां पार होएगा। तो ये वो कम प्लेस है, इससे निकलकर वो यहां धक्के खाता रहता है इस खाली स्थान पर, इधर का चारों तरफ शून्य है। अब ये ब्रह्मा द्वार के जाकर हमारा मोक्ष होगा। अब देखना ऐसे, ये कंप्लीट एक चित्र है असंग ब्रह्मांड का। अब देखना, ये समझो 21 ब्रह्मांड तो काल के आगे, ये 21 ब्रह्मांड काल के, ठीक है, ये वही गेंद सी। और ये 7 संख ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के, यानी अक्षर पुरुष के, ये वाले, ये 7 संख ब्रह्मांड हैं उस काल के असंग ब्रह्मांड, यानी 7 संख ब्रह्मांड। और ये पूरा ऑल आर कंट्रोलर है कबीर परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का। इन असंख्य ये ब्रह्मांड है, ये असंख्य ब्रह्मांड इनका, और साथ में 21 ब्रह्मांड इनका, 7 संख्य ब्रह्मांड इनका। ऊपर कुल का मालिक ये कबीर साहब है, ये परमात्मा इसके सबसे ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यहाँ विराजमान है। अब यहाँ देखिएगा, अब 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है, इससे बाहर नहीं जाता, यूं एक ब्रह्मांड से में ही रह लेता है। अब परमात्मा के उस मंत्र से बाहर निकलेंगे हम। अब ये 21 ब्रह्मांड है। अब यहां से जैसे 11वां, ये है वो 11वां द्वार, 10वां तो एक ब्रह्मांड के अंदर है, और यहां से निकलकर ये प्राणी, ये 11वां द्वार है। तो 11वां द्वार पार करके हम इसमें 7 संख ब्रह्मांड जो इसके हैं परब्रह्म के, उसमें प्रवेश कराएंगे। और फिर ये 12वां द्वार है जो सतलोक में जाकर खुलेगा, यानी इस परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों को पार करके फिर 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में जावांगे। 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रखा। और एक कबीर पंथी है जम्मू में, उसकी तो एक्टिंग ही नारी है, क्योंकि 11वीं खिड़की पागी, 11वीं खिड़की
आज तक किसी ने बताया गर्मा द्वार, मैंने गर्मा द्वार पा गया। अरे कबीर सागर में अगर तूने गर्मा द्वार पा गया तो कबीर सागर से ही पाया, अपने नारा ज्ञान कहां से लाया। और इसमें बर्मा द्वार लिखा कबीर परमेश्वर ने कि 2-10 दर बस है मुराबालम तहवा ध्यान लगावे। और आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा है, असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों नाम रह रे, और 2-10 मद महल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे। वो 12वें द्वार को के अंदर पार करके वहां पर वो परमात्मा है, जहां जाने के बाद फिर दोबारा दे नहीं धरता, दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होता। और उसके लिए सतनाम, इस सच्चे नाम का 2 अक्षर के नाम के जाप से जाएगा। अब हम फिर आते हैं उसी प्रसंग पर कि अभी तक, अब यहाँ क्या करेंगे हम, ओम मंत्र का जाप दे देंगे इस काल को। इसने कहा है कि सर्व धर्मान प्रीतज माम, इसका अर्थ यह बनता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का कि मेरे सतर के ओम नाम का और ये यज्ञ तुम करते हो, हवन यज्ञ आदि, ये सब धार्मिक अनुष्ठानों की कमाई मुझको दे दे। फिर तू उस सर्वशक्तिमान एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो उसकी शरण में जा। और ये कहते हो मेरी शरण में आ। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं। इसकी शरण में तो पहले ही था, और मेरी वो दीप काम नहीं करती, मुझे मेरे हित में जो हो तो आप बताओ, मैं तो आपकी शरण हूं। और फिर नो कहा मेरी शरण में आ जा, ये तो वर्तमाने जाना होता है। अभी दिखाते हैं आप, ये देखिएगा एक शब्द कोश दिखाते हैं। ये है संस्कृत हिंदी कोश, इसका वामन शिवराम आपटे इसका संग्रह करता है। ये मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर आप ले सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ क्या लिखा, वरज शब्द है, वरज। वरज माने जाना चलना, प्रगति करना, विदा होना, जाना चलना। यह स्पष्ट हुआ कि वरज माने जाना होता, आना नहीं हो सकता। ये नकली, अभी नकलियों का दिखाऊंगा आपको, सारे का सांग 10 मिनट का सत्संग पुण्यात्मा ध्यान तो और सुन लियो। अब गीता प्रेस गोरखपुर वाले किताब ने देख ली, व्रज माने आजा, मेरी शरण में आजा। अब दिखाता हूं आपको आसाराम जी महाराज के द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता। संत श्री आसाराम आश्रम अहमदाबाद। ये देखिएगा, संत श्री आसाराम जी आश्रम, इनका ओम तो आगे कोई भी नहीं, अहमदाबाद। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग, अहमदाबाद। आश्रम रोड जहांगीरपुर, ये इनका सारा वर्णन है। अब इसमें देखिएगा, ये 18वें अध्याय का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां श्लोक। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ठीक है। अब नंबर 2 ये दिखाते हैं सतपाल अंशादेश वालों के द्वारा अनुवाद। ये कहां से छपा है, श्रीमद् भगवद गीता। अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा स्वर्गानंद आदि, संपादक अंशादेश। प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। और ये मुद्रक है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इसका ये देखिएगा, ये सतपाल जी महाराज है, श्री सतपाल जी महाराज। ये इसके, ये देखना, ये इनको मान्य है, ये अनुवाद है। ये 18वां अध्याय और यहाँ का रखा है इन्होंने, ये 61, 62, 63 तक यहाँ है, 64 से लेकर और 66 तक। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। नंबर 2 अब आपको दिखाते हैं तीसरा, सुधांशु जी महाराज।
ये सुधांशु जी महाराज, इन्होंने ये कहां से छपी है? प्रकाशक है विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, दिल्ली। मुद्रक है इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17, राजा गार्डन, नई दिल्ली। ऐसे ऐसे ये यहाँ पर। अब इसके हम 18वें श्लोक को दिखाते हैं आपको। ये 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है, 3। अब चौथा दिखाते हैं आपको।